तो आज हम एक बहुत ही गहरी और अक्सर अनकही बात करने वाले हैं। ये बात है पहचान की, उस विरासत की जो खामोशी में लिपटी हुई हम तक पहुंचती है। ये पंक्तियां उस एहसास को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी खामोशी है जो कई परिवारों के ताने बाने में मानो बुनी हुई सी होती है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? चलिए इस पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। तो पहली वजह जो सामने आती है वो एक अनकहे सामाजिक नियम में छिपी है, जहां कहानियों से ज्यादा कहीं ज्यादा सफलता को तवज्जो दी जाती है। इसका मतलब आप समझिए ये है कि इतिहास को भुलाया नहीं जाता, नहीं, बस उसे जानबूझकर चर्चा से दूर रखा जाता है। ये एक ऐसा फैसला है जो अक्सर बिना कुछ कहे चुपचाप ले लिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, बातचीत का जो रुख है ना, वो आज की कामयाबियों की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि सफलता, प्रमोशन, रुतबा। और वहीं जो अतीत के संघर्ष थे, अपमान, प्रतिरोध और हिम्मत, ये सारी कहानियां वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। लेकिन ये चुप्पी हमेशा नज़रअंदाज करने की वजह से नहीं होती। असल में अक्सर इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा होता है, और वो है प्यार का। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, पुरानी पीढ़ी अपने अतीत को इसलिए नहीं छिपाती कि वो भूल गए हैं, बल्कि इसलिए छिपाती है क्योंकि वो तकलीफें उन्हें बहुत अच्छी तरह याद हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी वही सब महसूस करे। वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी खामोशी एक ढाल की तरह काम करेगी। मतलब, जिन्होंने भेदभाव और अपमान का सामना किया, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आज़ादी से आगे बढ़ें और एक आसान जिंदगी जिएं। ये सुरक्षा देने का उनका अपना तरीका है। लेकिन इस सुरक्षा देने वाली खामोशी का एक अनचाहा नतीजा भी होता है। इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। होता ये है कि जब संघर्ष की कहानियां नहीं सुनाई जाती, तो पहचान एक गर्व का विषय होने के बजाय एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। ये एक बहुत धीमा लेकिन गहरा बदलाव है। इस बदलाव का असर पता है कैसे दिखता है? धीरे धीरे। सबसे पहला कदम ये है कि किसी भी सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत का फल माना जाने लगता है, और फिर वो सफलता उस सामूहिक संघर्ष से पूरी तरह अलग थलग हो जाती है जिसने उस सफलता की नींव रखी थी। वो जो जुड़ाव का एहसास है वो खत्म होने लगता है, और आखिर में अपनी जड़ों पर गर्व करने की जो भावना है वो सावधानी बरतने की आदत में बदल जाती है, और अतीत की यादें सुकून देने के बजाय एक तरह की बेचैनी पैदा करने लगती हैं। ये सारी चीजें हमें एक बहुत ही गहरे मानवीय संघर्ष की ओर ले जाती हैं। ये एक अंदरूनी खींचतान है जो चलती रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस चुप्पी के पीछे सिर्फ शर्म नहीं होती। कभी कभी ये सालों के संघर्ष की थकावट होती है, या फिर से तकलीफ झेलने का डर, और जैसा हमने देखा, कभी कभी ये सिर्फ प्यार होता है जो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाना चाहता है। तो पहला संघर्ष है याद रखने और आगे बढ़ने के बीच। क्या अतीत को थामे रहना जरूरी है, या एक आसान भविष्य की तलाश में उसे पीछे छोड़ देना बेहतर है? दूसरा संघर्ष है गर्व और सुरक्षा के बीच। क्या अपनी जड़ों को खुले तौर पर अपनाना ज्यादा जरूरी है, या फिर अगली पीढ़ी को उन मुश्किलों से बचाना जिन्होंने हमें घेरा था? और तीसरा और बहुत अहम संघर्ष है पहचान और स्वीकार्यता के बीच। मतलब, अपने असली स्वरूप के प्रति सच्चा रहने और समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए खुद को थोड़ा बदल लेने के बीच एक लगातार खींचतान चलते रहती है। तो क्या कोई रास्ता है? क्या इस खामोशी को तोड़ा जा सकता है? शायद इसका जवाब इतिहास को एक नए नजरिए से देखने में है, एक सम्मान के स्रोत के रूप में। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि भूल जाने से घाव नहीं भरते। अतीत से मुंह मोड़ लेना उसे ठीक करने का तरीका नहीं है। क्योंकि सोचिए, जो बच्चा अपना इतिहास जाने बिना बड़ा होता है, वो असल में अपनी ताकत को समझे बिना ही बड़ा हो रहा है। दर्द की कहानियां सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि प्रतिरोध और हिम्मत की भी कहानियां होती हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इतिहास चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, जब ईमानदारी से याद किया जाता है तो वो सम्मान का स्रोत बन सकता है, और सम्मान को कभी छिपाना नहीं चाहिए। और ये हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है जो सिर्फ कुछ परिवारों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है।
हम अपने अतीत को, अपनी कहानियों को एक बोझ की तरह देखने के बजाय अपनी ताकत का जरिया कैसे बना सकते हैं।